नमस्कार, मैं एनके सिंह। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कल नागपुर में कुछ ऐसा कह दिया है कि वो मोदी सरकार की चूलें हिला सकता है या चूलें मजबूत कर सकता है। हम इस समय एनालिसिस इस बात की करेंगे कि इस अद्भुत बयान का मतलब क्या है और क्या ये मोदी को उबारने के लिए है, एक जो स्थिति खराब हो रही है उससे बचाने के लिए, या ये दिल से निकली हुई एक बात है जो देश के पूरे जो परिदृश्य है हिंदू समाज का, उसके लिए एक क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। ये चुनाव के मद्देनजर दिया गया है या दिल से निकली हुई आवाज है जो कि संघ के आप में आमूल चूल परिवर्तन करेगी, हिंदू धर्म में परिवर्तन करेगी और पूरे भारतीय समाज को बदलने की कोशिश। सरसंघ चालक ने कहा है और मैं चाहूंगा कि आपको अक्षरशः जो उन्होंने कहा है वही हम बता दें। उन्होंने कहा है कि आरक्षण 2000 साल से हमने उनको वंचितों को पशु बना के रखा है जातिवाद के नाम पे। तो अगर आगे 200 साल भी हमें आरक्षण देना पड़े और इससे वो बराबर पे आ जाए तो क्या गलत है। ये बहुत बड़े वर्ग को अच्छा नहीं लगा होगा, संघ को भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अखिल भारतीय तमाम जो इस तरह की सभाएं संघ की होती हैं और शीर्ष फैसले लिए जाते हैं, उसमें भी इस बात को कभी नहीं कहा गया है कि आरक्षण जारी रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि साहब भेदभाव मिटे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन कभी नहीं चाहा है कि आरक्षण जारी रहे, क्योंकि सवर्ण मुख्य रूप से संघ और भाजपा ये सवर्ण पोषित पार्टी है। चित्पावन ब्राह्मण हमेशा रहे हैं नागपुर के शीर्ष पे संघ के। तो आप जानते हैं कि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, लेकिन किसी तरह चाहते हैं कि ये ऑर्डर बना रहे और दलित, वंचित, बैकवर्ड ये सब हमारे साथ हो, जो हो नहीं पा रहा है। तो सरसंघ चालक का जो स्टेटमेंट है कि 200 साल भी जारी रखें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें पशु बना के रखा है। अब आप जरा सोचिए, एक ऐसे दौर में जहां देश का प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के किसी मिनिस्टर ने सनातन धर्म को कुछ कहा तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने उद्वेलित हो गए कि सारे मिनिस्टरों की फौज लगा दी है कि इनका कठोर जवाब दो, और सारे मिनिस्टर लगे हुए कठोर जवाब देने में। सबका स्टेटमेंट शुरू हो गया है। अब मोदी जी से पूछा जाए कि सरसंघ चालक को कौन सा जवाब देंगे, जो खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 2000 साल से हमने इस भेदभाव को जारी रखा और उन्हें पशु बना के रखा, तो आगे 2 साल आरक्षण देने में क्या हर्ज है। और अभी इतना ही नहीं कहा, आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या है जो संघ के सोच की चूल्हे हिलाएगा। हिंदू धर्म में एक नई व्यवस्था की बात कही है, तो आपको हम वो बताने जा रहे हैं और अक्षरशः हम आपको बता रहे हैं क्या क्या उन्होंने कहा था। दरअसल ये अग्रसेन छात्रावास नागपुर में है, वहां पे वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे और अपने जब उद्बोधन कर दिया उसके बाद कुछ सवाल जवाब भी लिए। तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई है और रिकॉर्डिंग सभी के पास है। तो उसमें उन्होंने कहा, अपने यहां जो आरक्षण दिया गया है, अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा, उनका जीना पशु के समान हो गया। तो हमको चिंता नहीं थी, गौर कीजिएगा, तो हमको चिंता नहीं थी। और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला है, इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको, आरक्षण को चालू रखना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग पूरा समर्थन देते हैं। आगे सुनिए, आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव आज भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं है, सामाजिक बराबरी, सम्मान की बात है। आप इसे तर्क से समझोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। अगर आप इसे तर्क से समझोगे तो कभी नहीं समझ सकते। ये मन की बात है। इस समस्या का इलाज इलाज केवल परस्पर संवेदना और सद्भाव है। तो अगर सद्भाव बनाकर
इन बातों को देखे, नफा नुकसान का विचार छोड़ दे, मतलब पॉलिटिकल जो वोट की राजनीति होती है उसको छोड़ दें। अपने लोगों के लिए जिन्हें 200 साल कष्ट झेला है, जिन्होंने, हम 200 साल कष्ट झेलने को तैयार नहीं है। अगर 200 साल हम कष्ट झेले तो क्या फर्क पड़ता है, ये बात सरसंघ चालक ने कही है। आप समझ सकते हैं ये संघ के किसी भी पिछले 98 साल के संघ के इतिहास में कभी भी आरक्षण को उन्होंने समर्थन नहीं दिया, बल्कि यही स्वयं मोहन भागवत जी ने 2015 में 22 अक्टूबर को बिहार में बोलते हुए, चुनाव चल रहा था, 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके थे, 3 चरण बाकी था, अचानक उनको, मोहन जी भागवत को एक ब्रह्म ज्ञान आया और उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और वो दिन, उसके बाद पूरी की पूरी आरजेडी और वो दोनों मिला के जबरदस्त वोट लिए और 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। ये बात है 2015 की, 2 चरण में हो चुके थे, तब उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। और आप जानते हैं कि बाद में उसको संघ ने लीपापोती उसमें की, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया था। आज 8 साल बाद सरसंघ चालक का बिल्कुल उल्टा, कि आरक्षण 200 साल दीजिए आगे, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना एक अजीब सा वो स्टेटमेंट है। और इसके बारे में उन्होंने एक घटना सुनाई, वो हम घटना आगे बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण आज हमें, अगर दिल पे हाथ रख के सोचे, तो क्या हम वो सम्मान दे पाते हैं उस दलित को? दरअसल उनका भाव था कि आज भी क्या हम, ठीक है आर्थिक आजादी उनको दे दिया, आरक्षण मिल गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन समाज के दलितों को या उस वर्ग को आरक्षण मिल गया है, वो ऊपर आ गए हैं, वो स्वतः छोड़े आरक्षण। ये भी व्यवस्था उन्होंने कहा कि वो दिल से छोड़े। लेकिन बाकी हिंदू धर्म में ये जो कालुष्य है, इसको लेके सरसंघ चालक ने पहली बार, और आप सनातन धर्म के बारे में हम कसीदे काटते हैं, चीख चीख के मोहन जी का बयान ये कह रहा है कि 2000 साल से हमने उस वर्ग को वंचित रखा, सताए रखा, पशु का जीवन दे दिया। ये सरसंघ चालक कह रहे हैं इसी सनातन धर्म के बारे में, जिसको लेके संघ और संघ की तमाम संस्थाएं लगातार रिजोल्यूशंस, मैं कई रिजोल्यूशंस आपको पढ़ के सुना सकता हूं। 1985 का रिजोल्यूशन है, जिसमें अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण हमेशा नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने इसको लेके तत्कालीन प्रधानमंत्री, उसके पहले की जो प्रधानमंत्री थी, उनका एक रिजोल्यूशन था, गुजरात को लेके कुछ हुआ था, तो एक कमिटी बनी थी, और हकीकत यह है कि संघ ने इंडोर्स किया था कि हाँ साहब, आरक्षण हमेशा नहीं दिया जा सकता, बल्कि और तरीके निकाले उनको करने का। और आपको बता दें, मैं खुद उसका गवाह रहा हूं। 1991 में सरसंघ चालक हुआ करते थे रज्जू भैया। रज्जू भैया हमारे ऑफिस के सामने ही उनका मकान था, तो हम उनके उठते बैठते थे। रज्जू भैया से हमारे संबंध बहुत क्लोज थे, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत सम्मानित थे। तो सच पूछिए तो हम उनके पास समझने जाते थे। उस समय संघ ने समरसता का प्रोग्राम चलाया, क्योंकि दलित इनके पास नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, शोषण आज भी चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले तमिलनाडु में, और अन्य जगह भी अक्सर होता है, आप अभी बिहार में हुआ था कुछ दिन पहले, यूपी में हो चुका है, वहां के लड़कों ने, बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो दलित ने बनाया था। दलित के बनाए हुए भोजन को वो बच्चे, जिनका इंप्रेशनेबल माइंड है, जो अभी कुछ नहीं जानते जाति व्यवस्था, लेकिन जो घर से कल्चर आ रहा है, उसको लेके उन बच्चों ने मना कर दिया कि वो खाना नहीं खाएंगे। तो संघ की सबसे बड़ी समस्या थी कि पॉलिटिकल विल भी फुलफिल नहीं हो रहा है। मोदी को क्यों सिर्फ 38% वोट मिल रहे हैं? तो हिंदू तो 80% है, फिर क्या दिक्कत है? और दंगे भी हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान डिवाइड भी हो रहा है, गौमांस को लेके क्या लेके बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी आखिर वो हिंदू क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है
कि बैकवर्ड और दलित इनकी समस्या है। तो संघ ने 1991 से शुरू किया समरसता का कार्यक्रम। डोम राजा के यहाँ, जो बनारस के डोम राजा है, मणिकर्णिका घाट के मालिक हैं, और इतिहास में उनका जिक्र आता है, हमारे उसमें जिक्र आता है, पुराणों में आता है। डोम राजा के यहाँ हम लोग खाने गए, पूरा संघ का वो गया एक आयोजन के बाद, और हम भी एज ए जर्नलिस्ट गए थे। और डोम राजा के यहाँ बड़ी अच्छी पूड़ी और सब्जी थी, तो हम लोगों ने खाई। उसके बाद फिर से भोपाल, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का हुआ, फिर समरसता को शुरू किया गया। संघ ने कई बार शुरू किया, लेकिन वो हो नहीं पाता। उसका वजह क्या था? आपको एक किस्सा बताएं कि एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जो बाद में गवर्नर बने। वो सज्जन गए एक दलित के यहाँ, और कहा गया कि दलित के यहाँ सब लोग भोजन करेंगे। दलित के यहाँ वो भोजन करने गए, और भोजन करने की प्रक्रिया में उन्होंने जैसे ही वहां गए, तो जैसे ही उस दलित ने कहा आइए प्रणाम पंडित जी, या पंडित जी ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल किया, तो उनका कहना था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कुछ खाते नहीं हैं, हम तो पानी भी नहीं पीते। अच्छा, दलित के यहाँ जब आप जाते हैं तो आमतौर पे कम से कम वो कर्टसी में पानी पिलाता है। वो जानता है कि आपका ऐतराज क्या है, लेकिन पानी तो पी सकते हैं, तो वो पिलाता है। तो उसने कहा कि पानी दे पंडित, या कोई शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा नहीं, हम तो होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं, हम तो बिल्कुल पानी वगैरह मना है, बहुत कम पानी पीते हैं। ये कह के वो घर रहे, फोटो खिंचवाया, पूरी मीडिया गई थी। जब वो चले और अपनी बड़ी गाड़ी में बैठे, तो उनका जो पीएसओ था, जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ, उसने उनको बिसलरी की एक बोतल पकड़ा दी। ये बात वो दलित देख रहा था। तो ये समरसता का जो भाव है, ये हिंदू जनमानस में, खास करके ऊपरी वर्ग में, संघ के भी एक बड़े वर्ग में, या भाजपा के बड़े वर्ग में, वो घुस नहीं पाया। नतीजा ये हुआ है कि समरसता हो नहीं पाई, और आज भी दलित अलग है। ये दर्द लगातार है, मोदी जी को भी है। लिहाजा वो कभी अपने को बैकवर्ड बताते हैं, चाय वाला बताते हैं, ताकि कम से कम जो 60-70% है बैकवर्ड, वो हमारे साथ हो। दलित नहीं होता कोई बात नहीं, दलित को कोई मायावती, कोई सीपीआई एमएल माले, कोई लालू यादव, ये लोग ले जाते हैं, कांग्रेस भी ले जाती है। ये इनका दर्द है कि किसी तरह बैकवर्ड तो हाथ में आ जाए। दरअसल सरसंघ चालक का जो ये स्टेटमेंट है कि आरक्षण 200 साल चलना चाहिए, ये मोदी जी को डुबा भी सकता है और उबार भी सकता है। डुबा क्यों सकता है? एक बड़ा वर्ग होगा अपर कास्ट का, जो बीजेपी का मूल है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो इससे नाराज हो सकता है। तो ये बीजेपी के लिए उतना ही नुकसानदेह हो जाएगा जितना बिहार में उनको चुनाव में हार से मिला था, उससे ज्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि अपर कास्ट हाथ खींच लेगा। लेकिन क्या बैकवर्ड इस स्टेटमेंट से आगे आएगा? क्या दलित आएगा? क्योंकि दलित सिर्फ आपके इस स्टेटमेंट से नहीं मुतासिर होगा, वो जानेगा कि कोई एनके सिंह, कोई शुक्ला जी, कोई मिश्रा जी, कोई ठाकुर साहब, ये वाकई हमें सम्मान दे रहे हैं क्या, जिसकी बात मोहन भागवत जी ने कही है। तो असली बात यह है कि दलित उसको टेस्ट करेगा, और वो एक दिन नहीं करेगा कि ड्रामा में आप आए, उसके घर पानी पिया और चले गए, और उसके बाद उधर जाके बाहर आपने जल्दी से कुल्ला फेंक दिया। समस्या इसी की है, दलित इसको लगातार देख रहा है। तो मोहन भागवत ने जो कहा है, वो अभी तक के संघ के 58 साल के इतिहास में कभी भी इसको इंडोर्स नहीं। और फिर दूसरी बात, सनातन धर्म की कोई भी बुराई आज तक संघ ने एक्सेप्ट नहीं की, जबकि जो सबसे बड़ी इस धर्म की बुराई है, जो हिंदू धर्म की बुराई है, और सनातन धर्म और हिंदू धर्म व्यावहारिक रूप से को टर्मिनस है, लगभग आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे में सनातन धर्म की जो सबसे बड़ा दोष था, वो था जाति व्यवस्था। और वो जाति व्यवस्था, सरसंघ चालक ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि साहब ये तो ब्राह्मणों का बनाया हुआ है,
तो तमाम ब्राह्मण एकदम खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। ये बात उन्होंने कोट की। पहला भगवान ने बनाया या आदमी ने बनाया, शोषण पिछले 2000 साल से ऊपरी जाति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजा क्या हुआ? आज सनातन धर्म की बुराई वो संगठन कर रहा है जो सनातन धर्म का आलमबरदार है और उसी पे वो जिंदा है, उसका आधार है। उसके शीर्ष नेता ने, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, आज इसको कहा है कि 2000 साल से हमने उसको पशु बना के रख दिया है। और जब उनको कहा है तो सिर्फ दलितों को नहीं कहा है, बैकवर्ड भी है उसमें। ये अपर कास्ट के मुंह पे तमाचा है कि आप लोगों ने उनके साथ क्या किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरसंघ चालक का ये स्टेटमेंट कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है। और इसको हमें लगता है, सरसंघ चालक ने आगे भी कहा, आज क्या हो रहा है, दलित पालकी पे बैठ जाता है, दलित अगर घोड़ी पे बैठ जाता है तो कोड़ों से मारा जाता है। ये आज का समाज है। सरसंघ चालक ने कहा कि मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है, बहुत बेहद निराश हूं मैं कि आज भी वो भेदभाव गया नहीं है। होगा, आर्थिक समानता आप लाए होंगे रिजर्वेशन देके एक छोटे से समूह में, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं है। तो उनका ये सीधा कहना था कि चीजें बदली नहीं है। अब इसके पीछे असली बात क्या है? ये बात सच है कि बीजेपी आने वाले दिनों में मोदी के गवर्नेंस को लेके नाराजगी बढ़ी है। नाराजगी बढ़ी है तो करना क्या है? अब किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से जो आपके यहाँ के कॉन्ट्राडिक्शंस है वो तो खत्म नहीं हो रहे हैं। लिहाजा दलित एक तरफ है, बैकवर्ड एक तरफ जा रहा है, और जो ये इंडिया बना है, इंडिया में एक बड़ा पोर्शन है जो बैकवर्ड का उस तरफ रुझान दिखा रहा है। ये एक बड़ा कष्ट है मोदी जी को। तो कल तो मोदी जी ने कह दिया सनातन धर्म की वाहवाही में, तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ सारे मंत्रियों को लगा दिया कि अब वो काव काव शुरू करें। लेकिन इस काव काव से कुछ होना नहीं था। तो अब सरसंघ चालक ने ये कहा है कि नहीं, रिजर्वेशन कायम रहेगा। क्या दलित इससे मुतासिर हो जाएगा? वो दलित जो हर रोज खबर पड़ता है कि उसके किसी भाई को कोड़ों से किसी ठाकुर साहब ने मारा, किसी पंडित जी ने मारा, कहीं बलात्कार हुआ, ये खबरें जब वो पढ़ता है, बलात्कार हुआ और उसको थाने नहीं जाने दिया गया, थाने गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जब वो ये पढ़ता है, अगर रिपोर्ट लिख भी गई तो कोर्ट जाने के पहले उसको मार दिया गया, जब ये खबरें पढ़ता है तो आपके इस नए अवतार में, जो संघ का नया अवतार हुआ है, जो 96 साल से 98 साल से नहीं था, संघ 100 साल का हो जाएगा 1925 को। 98 साल से आपने ये अवतार अपना रूप नहीं दिखाया था। अगर ये रूप दिखाया होता शुरू में ही तो हिंदू धर्म के कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म हो जाते, तो आज आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज आपको वो दर्द महसूस हो रहा है जब 1 साल इलेक्शन को 6 महीना रह गए, 8 महीना, तब आपको ये दर्द महसूस हो रहा है। तब आपकी चिंता हुई है कि दलित को आरक्षण मिलते रहना चाहिए, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। आपने ये कह तो दिया है, क्या दलित इससे मुतासिर होगा? कोड़ों से पीटा जाने वाला दलित, बैकवर्ड भी आज अगर आप देखें तो लैंड होल्डिंग आज भी उसकी कम है, वो गांव में रहता है। तो अगर उसकी लैंड होल्डिंग आज भी कम है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है उस लैंड होल्डिंग में, और वो शहरों में जाके बाबू साहब के यहाँ वहां काम कर रहा है, तो ये दलित बैकवर्ड क्या आपके इस आरक्षण के लॉलीपॉप से, जो वैसे भी आप चाहते तो नहीं हटता, ये अलग बात है कि आप कोशिश कर रहे थे, ये डर था बैकवर्ड में और दलित में कि भाजपा अगर अगली बार जीती तो संविधान संशोधन के नाम पे, संविधान बदलने के नाम पे आरक्षण भी खत्म कर देगी। शायद ये डर था, उसको एक बार फिर से पुख्ता करके चुनाव में जो लाभ है वो शायद आपने ले लिया हो, लेकिन इसका नुकसान भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका जो कोर वोटर है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और कोर वोटर इस बात को लेके बहुत नाखुश है कि भाजपा हमारी सरकार है
और इसमें भी आरक्षण 200 साल बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये मोदी जी को नुकसान भी कर सकता है। बहरहाल एक नया प्रयास है और संघ सरसंघ चालक के इस प्रयास को एक क्रांतिकारी बयान माना जा सकता है। क्या संघ इससे पूरी तरह सहमत होगा या कल संघ में भी विरोध शुरू हो जाएगा कि संघ की मानसिकता तो वो अपर कास्ट वाली है, संघ की मानसिकता ब्राह्मण वर्चस्व वाली है, चित पावन ब्राह्मण वहां पे रूल आज भी करते हैं। तो क्या ऐसे में संघ इसको पूरी तरह आत्मसात करेगा? क्या उनको सम्मान देने के लिए उनके घर जाएगा? वो जो भी भोजन खिलाएंगे क्या वो खाएगा? क्योंकि ऐसे संकेत सरसंघ चालक ने दिया है कि वो जो भी भक्ष अभक्ष, अगर वो आप उसके अतिथि है, वो आपका मेजबान है और वो कुछ भी जो भी खिला रहा है उसके सम्मान को आहत न कीजिए, वो यथावत ग्रहण कीजिए, भले वो अभक्ष्य आपके लिए हो लेकिन आप उसको ग्रहण कीजिए। सरसंघ चालक ने यहां तक कहा है, जो स्टेटमेंट बाकायदे रिकॉर्ड हुआ है, कि अगर अभक्ष्य है आपके लिए और आपके धर्म के हिसाब से भी वो नहीं है, तब भी अगर वो खिलाता है तो वो खाइए। ये अलग बात है कि उन्होंने एक किस्सा सुनाया और कहा कि बाद में पता लगा कि वो भक्ष नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से भक्ष था। लेकिन वो अतिथि जो मेजबान था, वो टेस्ट कर रहा था कि क्या ये खाते हैं हमारे यहाँ, इस तरह का भोजन करेंगे, और वो बहुत खुश हुआ इसे देख के। तो ये उन्होंने एक किस्सा सुनाया। भाव उसका ये था कि आप उसको सम्मान दें, उसके घर जाएं तो वो जो खिलाए वो खाएं, और अपने घर बुला के, आपके पड़ोस में रहता है वो, क्या आप उसके यहाँ उसी तरह एक दोस्त की तरह जाते हैं जो ऊपर के वर्ग के दोस्त की तरह जाते हैं? ये सब बातें कही है। अब देखना ये है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ब्राह्मणिकल वर्चस्व की गवर्नमेंट तो ब्राह्मणिकल वर्चस्व की सोसाइटी क्या इसे यथावत ग्रहण करेगी? अगर नाराज हुई तो मोदी जी के लिए ये महंगा पड़ सकता है स्टेटमेंट। इनडायरेक्टली 2015 में इसका ठीक रिवर्स हुआ था, रिवर्स कहा था मोहन भागवत ने। लेकिन इस बार जो कह रहे, इसके भी अपने रिपरकशंस है, क्योंकि रातों रात दलित, आप व्यवहार बदलेंगे नहीं, रातों रात दलित और बैकवर्ड ये नहीं मानेगा कि आप उनके साथ समाहित, जो बार बार उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, समाहित होना, एसिमिलेट, सोसाइटी में एसिमिलेट करना, समाहित होना, तो क्या वो समाहित अपने को मान लेगा? अभी मुझे शक है कि दलित और बैकवर्ड ये मानने को तैयार है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये है कि ये स्टेटमेंट क्रांतिकारी है। ये चुनाव की धारा मोड़ सकता है, मोदी जी को नीचे गिरा सकता है, मोदी जी को ऊपर भी उठा सकता है। देखना है इसको बाकी समाज कैसे लेता है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए